पीएम मोदी का बड़ा रोजगार संदेश, 61,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र, नेशनल बिल्डिंग का इन्विटेशन बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें रोजगार मेले में 61,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का निमंत्रण है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ये नियुक्तियां की गई हैं। पीएम मोदी ने युवाओं से विकसित भारत के लक्ष्य में भागीदार बनने का आह्वान किया और इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। भारत पर टैरिफ हटाने के संकेत, मकसद पूरा हुआ, अमेरिका कर सकता है 25% शुल्क खत्म। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिए हैं कि भारत पर लगाया गया 25% दंडात्मक टैरिफ हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह टैरिफ रूस से तेल खरीद रोकने के उद्देश्य से लगाया गया था, जो अब पूरा हो चुका है। बेसेंट ने यूरोपीय देशों की आलोचना भी की जिन्होंने भारत पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाने से इनकार किया था। नितिन नवीन बने भाजपा अध्यक्ष, नई टीम की चर्चा से पुराने नेताओं की बढ़ी बेचैनी। भाजपा में नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद संगठन में नई टीम को लेकर मंथन तेज हो गया है। युवाओं और महिलाओं को तरजीह की चर्चा से कई वरिष्ठ नेता असमंजस में हैं। उम्र और भूमिका को लेकर चिंता बढ़ी है। हालांकि कुछ नेताओं को नई जिम्मेदारियां मिली हैं, लेकिन अंतिम सूची को लेकर संगठन में अनिश्चितता और राजनीतिक हलचल बनी हुई है। गाजा शांति बोर्ड पर वायरल दावा फर्जी, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का खुलासा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के नाम से गाजा शांति बोर्ड पर बयान जोड़ा गया, जो पूरी तरह फर्जी निकला। पीआईबी फैक्ट चेक ने वीडियो को गलत करार दिया है। जांच में सामने आया कि यह पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा हैंडल्स द्वारा फैलाया गया भ्रम था, जिसका उद्देश्य भारत पाक संबंधों में तनाव बढ़ाना और जनता को गुमराह करना था। ठंड और बारिश का डबल अटैक, उत्तर भारत में 2 से 3 दिन तक मौसम का कहर। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश व हिमपात की चेतावनी है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में ओलावृष्टि की संभावना है। 2 से 3 दिन बाद ही मौसम में राहत मिलने के आसार हैं। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वंदे मातरम को मिलेगा राष्ट्रगान जैसा सम्मान, खड़े होने के बनेगा औपचारिक नियम। केंद्र सरकार गृह मंत्रालय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए राष्ट्रगान जैसा औपचारिक प्रोटोकॉल तैयार करने पर विचार कर रही है। योजना के तहत इसके समय खड़े होना अनिवार्य हो सकता है। यह फैसला वंदे मातरम उत्सव के बीच लिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि संविधान में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों को समान सम्मान प्राप्त है। भारत की पहल बनी वैश्विक मॉडल, 40 से ज्यादा देशों में लागू होगा सर सिस्टम। भारत के निर्वाचन आयोग की पहल पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को वैश्विक समर्थन मिला है। 42 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों ने इसे अपनाने पर सहमति जताई। दिल्ली डिक्लेरेशन के तहत यह फैसला हुआ। अधिकारियों ने कहा कि इससे मतदाता सूची की शुद्धता बढ़ेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी। अडानी समन विवाद, भारत ने 2 बार किया इनकार, एसईसी ने ईमेल नोटिस की मांगी अनुमति। उद्योगपति गौतम अडानी को समन भेजने के मुद्दे पर भारत और अमेरिकी नियामक एसईसी के बीच गतिरोध बढ़ गया है। भारत के विधि मंत्रालय ने तकनीकी कारणों से 2 बार समन तमील से इनकार किया। इसके बाद एसईसी ने अमेरिकी अदालत से ईमेल के जरिए नोटिस भेजने की अनुमति मांगी। खबर के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। बंगाल में सर पर चिंता, जल्दबाजी से खतरे में पड़ सकती है लोकतांत्रिक भागीदारी। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने पश्चिम बंगाल में सर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में किए जा रहे संशोधन से मतदाताओं को पर्याप्त समय नहीं मिल रहा। सेन ने चेतावनी दी कि इससे आगामी विधानसभा चुनावों में लोकतांत्रिक भागीदारी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने मतदाता सूची संशोधन को सावधानी और समय के साथ करने की सलाह दी। ऑपरेशन सिंदूर पर बयान, सरकार ने वही किया जो मैंने कहा था, शशि थरूर का दावा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार ने वही कदम उठाए जिसकी उन्होंने सलाह दी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी पार्टी लाइन का उल्लंघन नहीं किया। थरूर ने कहा कि भारत को विकास पर ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान के साथ टकराव सीमित रखना चाहिए, सिर्फ आतंकी ठिकानों तक कार्रवाई हो।